आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम आ रही है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये डीएफएस करवा दिया था। डेप्थ फर्स्ट सर्च करवा दिया था आप लोगों को? नो मैम। आई थिंक मैंने आप लोगों को करवा दिया था। नो मैम, ये नहीं किया था, बस फ्री तक किया था। फ्री तक किया था? अच्छा, ये कर लिया था? जी, ये कर दिया था। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। सो ट्री हम लोग क्यों बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? कौन बताएगा? ट्री या ग्राफ क्यों बनाते हैं? मैम एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम बना के? मतलब उसका यूजेज कहाँ पर होता है? मैम यूजली सर्चिंग के लिए यूज होती है। सर्चिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो ग्राफ या ट्री होती हैं उसमें हम अपनी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम उनके ऊपर सर्चिंग करके अपना पाथ फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो सबसे पहले हमने काउंटिंग वाली प्रॉब्लम्स पढ़ी थी ना, ये वाली के यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड स्टेट्स होंगी या स्टेट स्पेस होगी। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें कि ट्री या ग्राफ के अंदर कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ठीक है, कितनी पॉसिबल ब्रांचेस हो सकती हैं, कितने पॉसिबल नोड्स हो सकते हैं, उनके कितने पॉसिबल कनेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़ हमें नहीं पता होगी हम ट्री या ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं मेमोरी में। आपको पता है कि अगर आपने ट्री या ग्राफ को ट्रिवर्स करना हो तो पहले आपको उसको कहीं सेव करना पड़ता है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की हो तो आपको ग्राफ को कहीं सेव करना पड़ता है अपनी मेमोरी के अंदर। और मेरे ख्याल से ऊप के अंदर आप लोगों ने ट्रीज बनाना भी सीखी होंगी, रिमेम्बर? मैम डीएसए के अंदर सीखी। जी, डीएसए के अंदर। ठीक है, तो पहले आप ट्री बनाते हैं लिंक्डइन के लिंक लिस्ट के थ्रू, या आप ग्राफ बनाते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू या मैट्रिक्स के थ्रू, और फिर उसके बाद आप उसको ट्रिवर्स करते हैं। तो जब तक हमारा ग्राफ या ट्री डिफाइन नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हम उसको सर्च भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो फर्स्ट सर्चिंग एल्गोरिथम हम अपना पढ़ते हैं डीएफएस। डीएफएस पढ़ा हुआ आप लोगों ने? यस मैम पढ़ा। यस मैम। क्या होता है डीएफएस? क्या होता है डीएफएस? डेप्थ सर्च ट्री होता है मैम डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। अच्छा, इसका रूल होता है कि पहले डेप्थ में जाता सीधा। पहले डेप्थ में जाता है। अच्छा, कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसको बिल्कुल ना पढ़ा हो? अच्छा, कोई नहीं है चलेंगे। अच्छा जी, चलें, कोशिश करती हूँ मैं कि आप लोगों को समझ आ जाए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता तो काइंडली आप थोड़ी सी अपने फ्रेंड से या कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह से हेल्प ले लीजिएगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। बेसिक जितने भी हमारे ट्री सर्च एल्गोरिथम होते हैं ना, उनके अंदर 2-3 चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, एक चीज़ ये होती है कि आवाज़ आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस मैम। आवाज़ यस क्लियर आ मैम रही है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, सो 2-3 चीज़ें जो होती हैं सर्च एल्गोरिथम जितने भी होते हैं उनके अंदर ये कॉमन होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है आपकी फ्रिंज। फ्रिंज को आप समझ लें कि ये आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आपने जिसके थ्रू आपने अपने ट्री को एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, स्टैक हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर, या फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है क्यू हो सकती है। ठीक है, तो डीएफएस के अंदर आप स्टैक यूज करते हैं और बीएफएस के अंदर आप क्यू यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर है आपका स्टैक या क्यू, वो आपको बताता है कि आपने पहले किस नोड को यूज करना है। ठीक है, स्टैक के अंदर आप क्या करते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में आप क्या करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट।
ठीक है। सो स्टैक की एग्जांपल आप ऐसे ले लें, लास्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप लोग जाते होंगे, आप लोगों ने हाई टी या बफे किए होंगे होटल्स के अंदर, तो वहाँ पर एक स्टैक ऑफ प्लेट्स होता है और आप कौन सी प्लेट खाते हैं? सबसे ऊपर वाली पहले। ऊपर वाली, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली प्लेट वो प्लेट होती है जिसको सबसे आखिर में ऊपर रखा गया है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, जिसमें आप जो प्लेट है वो पहली प्लेट उठाते हैं जिसको सबसे आखिर में रखा गया है, ठीक है। तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर कि असेंबली लाइन एक चल रही होती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो बॉटल्स होती हैं वो पैकिंग हो रही होती है बॉटल्स की, ठीक है। सो सबसे पहले कौन सी बॉटल जो होती है उसकी पैकिंग होती है, जो सबसे फर्स्ट पे होती है? यस मैम। ठीक है। सो दिस इज योर क्यू स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके पास होता है जी फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, राइट। सो आपके जितने भी क्यू स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक, क्यू या कुछ और, जिसके थ्रू आप ना डेटा सेव कर रहे होते हैं। तो जो वो आपका डेटा स्ट्रक्चर है वो आपको बताता है कि आपने पहले उसको एक्सप्लोर करना है और कैसे आपने उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। सो हम ये पढ़ते हैं सो एक स्टैक हम बना लेते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, स्ट्रेटजी ये होगी डीएफएस के अंदर कि हमने सबसे पहले डेप्थ में जाना है, ठीक है, बिकॉज इट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हम पहले डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। और हमने डाटा कहाँ पर हमने सेव करना है? अपने स्टैक के अंदर सेव करना है। और स्टैक के अंदर क्या होता है जी? स्टैक के अंदर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हम किसको विजिट करेंगे? सबसे पहले हम रूट को विजिट कर लेंगे, ठीक है। और रूट को हम क्या करेंगे? स्टैक पे पुश करवा देंगे, ठीक है। जब हमने स्टैक पर रूट को पुश करवा दिया तो हमने ये देखा कि और कोई रूट नोड है नहीं, और कोई रूट नोड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको पॉप करवा लेंगे और इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं एस के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको हम पुश करवा देंगे, विच आर डी, ई एंड पी, ठीक है। मैम ये एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं प्लीज। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है जी? हम स्टैक को यूज करते हैं और हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि सबसे पहले हमने डेप्थ वाले नोड्स को एक्सपेंड करना, ठीक है। अच्छा, सो वी मेड अ स्टैक ओवर हियर। इतना तो आपको पता ही होगा ना कि स्टैक होता कैसा है, जिसे आप यस मैम। स्टैक ऑफ प्लेट्स है, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी? जो रूट नोड है, रूट से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, जो रूट नोड है उसको हम पुश कर देंगे स्टैक के ऊपर और हम ये देखेंगे कि रूट के और कोई सिबलिंग्स हैं और कोई रूट्स हैं इस एस के अलावा, और कोई हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर तो नहीं है तो हम इस एस को पॉप करवा लेंगे और इसके जितने चिल्ड्रन हैं उनको हम पुश करवा देंगे। इसके चिल्ड्रन हैं जी डी, डी, ई एंड पी, राइट। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमने डेप्थ में जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जो सबसे ऊपर वाला हमारा नोड पड़ा हुआ, देखें डी, ई, पी के अलावा एस के कोई और चिल्ड्रन नहीं थे। तो हम क्या करेंगे? अब जिसका चाइल्ड पड़ा हुआ टॉप के ऊपर उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। जो उसका चाइल्ड पड़ा हुआ टॉप के ऊपर वो है डी। डी को जब हमने बाहर निकाला तो डी के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको हमने स्टैक पे पुश करवा दिया। डी के चिल्ड्रन कौन से हैं जी? बी, सी एंड ई, ठीक है। तो इनको हमने बी, सी एंड ई को हमने स्टैक के ऊपर पुश करवा दिया, ठीक है। अब बी, सी, ई के अलावा बी के कोई और चिल्ड्रन नहीं थे और बी टॉप पे पड़ा हुआ है। सो बी को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और बी के जो चाइल्ड हैं उनको हम अंदर पुश कर देंगे। बी का चाइल्ड कौन है जी? बी का चाइल्ड सिर्फ ए है, ए को हमने पुश कर दिया। ए के चिल्ड्रन देखिए, ए का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया? ए को ही पॉप करवा लिया,
ठीक है, जब हमने ए को पॉप करवा लिया तो पीछे अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास सी आ गया। ठीक है, सी को हमने पॉप करवा लिया। जब हमने सी को पॉप करवाया तो सी का एक ही चाइल्ड था जिसको हमने पुश करवा दिया, ए के अलावा सी का और कोई चाइल्ड नहीं था। ठीक है, तो अब टॉप पे हमारे पास ए पड़ा हुआ है, ए को हम पॉप करा लेंगे, ए का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो अब हम ई पर आ गए हैं और ई को पॉप करवा देंगे और ई के सारे जो चिल्ड्रन हैं उनको हम पुश करवा देंगे। ई के चिल्ड्रन कौन है, एच आर H R एच और एफ। एच और आर ई के चिल्ड्रन है। ठीक है, एच और आर को करवा दिया। अब एच और आर के अलावा इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो हमने एच को अब बाहर निकाल दिया। ठीक है, P और Q को करवा लिए। ठीक है, एच को बाहर निकाल के पी और क्यू को पुश करवा दिया। ठीक है, अब पी टॉप पे पड़ा हुआ है, पी को बाहर निकालेंगे और उसका चाइल्ड क्यू पुश करवा देंगे, क्यू का और कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, सो हम क्यू को पॉप करवा लेंगे, क्यू का कोई और चाइल्ड नहीं है। अब हम इसके पहुंच जाएंगे, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, ये पॉप हो गया, इसका कोई चाइल्ड अंदर नहीं गया। ठीक है, अब आगे बारी ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास आर, आर का एक ही चाइल्ड है एफ। ठीक है, सो एफ को हम पुश करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, एफ के अलावा कुछ नहीं पड़ा हुआ ऊपर, एफ बाहर आ गया, एफ के चिल्ड्रन चले गए सी और जी। सी बाहर आ गया और सी का चाइल्ड ए अंदर चला गया, ए ऊपर पड़ा हुआ है, ए को बाहर निकाला, ए का कोई चाइल्ड नहीं है फर्दर। ठीक है, अब टॉप पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि हमने जाना कहाँ पर था, हमने जाना गोल पे था, तो जी हमारे पास आ गया और हमने क्या किया है जी, हमने हमें ये वाला गोल फाइंड करना था और ये वाला गोल हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो हम वहां पर अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि सर्च ट्री में क्या होता है जी, हमारा पर्पस होता है कुछ सर्च करना। ठीक है, अभी तक आपने जो सर्च ट्रीज पढ़ी होंगी उसमें आप कोई नंबर फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ पर हमने एआई के अंदर एक गोल फाइंड करना है। तो गोल हमें मिल गया तो यहाँ पर हम अपना प्रोसेस जो है इसको रोक देते हैं। एनी मैम हम ऐसे ई में भी जाके गोल फाइंड कर सकते हैं या ऐसे डी पे जाके फाइंड करना है हमने? आप बताएं डेप्थ फर्स्ट में कहाँ पर होगा? मैम सबसे डेप्थ में जाते हैं। तो मैम हमने ऐसे डी पे जाना ये लाजमी है या ऐसे ई पे भी जा सकते हैं? देखें, डेप्थ फर्स्ट सर्च में ना रूल्स होते हैं, या तो आप हमेशा लेफ्ट की तरफ जाके एक्सपेंड करें। देखिए हमने क्या किया था, हम ऐसे डी को पहले खोला, फिर बी को पहले किया, फिर सी को किया, फिर ई को किया, फिर ई के लेफ्ट चाइल्ड एच में आए, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड पी में आए, फिर क्यू पे गए। ठीक है, तो या तो आप जो अपनी एक्सपेंशन है ना वो सारी एक्सपेंशन करें लेफ्ट वर्ड, या फिर आप करें राइट वर्ड। राइट वर्ड का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे पी में जाते हैं ना तो फिर आप पी के पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पी का कोई एक और चाइल्ड भी है एल। ठीक है, तो अगर आप राइट वर्ड जा रहे हैं ना, अगर आप पी की तरफ जा रहे हैं ना तो फिर पी के आप एल की तरफ जाएंगे और फिर इस तरफ आएंगे। ठीक है, या तीसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप सेंटर में जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप सेंटर में जाएंगे तो फिर आपको हर दफा सेंटर में जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर कोई सेंटर नोड ही नहीं है, यहाँ पर कोई सेंटर नोड नहीं है, यहाँ पर कोई सेंटर नोड नहीं है, इधर कोई सेंटर नोड नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी इज कि आप हमेशा लेफ्ट वर्ड्स मूव करें। ठीक है जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये पता होगा कभी ये जो पूरा ट्री बना हुआ है आप इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट अप्लाई करें, आपको कभी खुद ये पता होगा कि गोल यहाँ पर पड़ा हुआ है या यहाँ पर पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है? काफी मुश्किल है। नहीं मैम, नो मैम नहीं, वो बनाना बताओ पड़ेगा तुम्हें। ट्री पूरा। चैप्टर का नाम क्या है? मैम अगर ट्री नहीं होगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा गोल। नहीं, ट्री बन के आपका मेमोरी में भी पड़ा हुआ है, आपको ये पता होगा कि किस जगह पे गोल पड़ा हुआ है एग्जैक्टली। नो मैम। नो मैम। इस चैप्टर का नाम क्या है? किसी को याद है इस चैप्टर का नाम?
यूनिफॉर्म लीनियर सर्च यूनिफॉर्म नहीं है, गलत लिखा होगा मैंने शायद। ये देखें गौर से यूनिफॉर्म सर्च चाहिए मैम। यूनिफाइड सर्च। ये क्या लिखा है? मैम यूनिफॉर्म्ड सर्च। यूनिफॉर्म नहीं लिखा, Uninformed uninformed search. Yeah, so this is our first algorithm of uninformed search, जहां पर हमें ट्री बना हुआ है, ग्राफ था, उसका ट्री हमने बना लिया था। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता कि गोल कहाँ पड़ा हुआ है कहाँ नहीं पड़ा हुआ। हम रैंडमली देखेंगे कि चाहे हम डेप्थ में जाएं, किस साइड से जाएं, ठीक है, गोल हमें कौन सा मिल रहा है। आप बताएं मुझे कि गोल यहाँ पे कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा गोल जो है वो ऑप्टिमल है। जो लेफ्ट वाला, मैम आपने जिस तरह कहा था कि लेफ्ट जो वाला ई से होगा मैम वो आ रहा है। मैम जो लेफ्ट वाला है वो ज्यादा हो। गौर से देखें, एक ये गोल है, मैम मैम राइट वाले मैम में टाइमिंग कम लगेगा। मैम राइट वाले में हमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा, आई थिंक ऊपर ही नहीं। हमें मिल जाएगा हमारा गोल। राइट वाला जो गोल है इसका पाथ छोटा है, ठीक है, राइट वाले का पाथ पाथ छोटा, यस मैम। ERFNG, और लेफ्ट इस वाले का क्या है पाथ, इस वाले का पाथ है SBERFNG, ठीक है। तो इसका पाथ छोटा है, ये ऑप्टिमल गोल है। लेकिन हमें पहले जो गोल मिलेगा डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर, हमने बस उसी को रिटर्न करना है और हमने कहना है कि जी दिस इज द गोल, चाहे वो ऑप्टिमल है चाहे वो ऑप्टिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा गोल जो है जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ क्या वो ऑप्टिमल है या नहीं ऑप्टिमल है, ठीक है। वो ऑप्टिमल हो भी सकता है, वो ऑप्टिमल नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। क्लियर है ये बात? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई तो इशू? मैम ऑप्टिमल कौन से इन दोनों में से जो सबसे छोटा है पार्ट जी, जिसका? जो जिसका पाथ सबसे छोटा होता है ना उसको कहते हैं ऑप्टिमल, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी एनिमेशन है डेप्थ फर्स्ट सर्च की, इसको दोबारा से एक बार देख लें ताकि हम नेक्स्ट एल्गोरिथम अपना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने एस को देखें, अब एस एन सर्कल हुआ है, एस को हमने सबसे पहले स्टैक पे पुश किया, ठीक है। एस को जब रेड हो गया एस, तो इसका मतलब है इसके चिल्ड्रन को, इसको हमने पॉप करवा लिया और इसके चिल्ड्रन एनसर्कल हुए हैं सारे, तो इसके चिल्ड्रन को हमने अंदर पुश करवा दिया, ठीक है जी। अब डी पॉप हो गया, उसके चिल्ड्रन पुश हो गए, बी पॉप हो गया, ए अंदर चला गया, ए पॉप हो गया, सी पॉप हुआ तो ए चला गया, ई पॉप हुआ तो ए 4 चले गए, एच पॉप हुआ तो पी क्यू चला गया, पी हुआ तो क्यू पॉप हो गया, एक और क्यू चला गया, आर पॉप हुआ, एफ चला गया, एफ पॉप हुआ, सी पॉप हुआ एंड ए पॉप, ए चला गया, फिर ए पॉप हो गया एंड देन जी पॉप हो गया, जिसको हमने फाइंड करना था विच वाज गोल, ठीक है जी। अच्छा, मैम इसे हम लोग नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं ना मैप्स के ऊपर? जी नेविगेशन के लिए यही सर्च एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, बट आपका क्या डेप्थ फर्स्ट को हम यूज करते होंगे? नहीं मैम, क्योंकि उसमें नेविगेशन गूगल की खराब मैप हो। जो है डेप्थ फर्स्ट गोल, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो अप्लाई करें तो आपको कौन सा पाथ मिलेगा? डेप्थ फर्स्ट मैम यही वाला पाथ मिलेगा जो भी हम करें। गूगल मैप्स यूज करते हो ना, अगर गूगल मैप जो है मैम मैम वो तो ऑप्टिमल सबसे पाथ नहीं पहले मिलेगा। नहीं देता है, वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता कि थोड़ा ऐसा है, तो इससे तो हमें ज्यादा डिस्टेंस वाला ही पॉसिबल है। मैम गूगल मैप डिस्टेंस को नहीं देखता, ऑप्टिमल चॉइस नहीं देखता, वो ये चॉइस देखता है जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम है वो पाथ देता है, चाहे डिस्टेंस ज्यादा भी हो। तो बेसिकली वो आपका टाइम, ट्रैफिक और डिस्टेंस सब देख रहा होता है, तो जहां पर उसको तीनों चीजें ऑप्टिमल मिलती है ना वो पाथ वो आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर यस वो सबसे एफिशिएंट वे देखता है, मतलब ट्रैफिक तो वो वगैरह तीनों या चीजों को टाइम देखता वगैरह है के ना। बाद। देखो अगर एक जी पाथ बहुत छोटा है लेकिन वहां पे ट्रैफिक जैम है तो वो आपको वहां से नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक जैम में आपका डबल टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, ट्रैफिक, डिस्टेंस और टाइम तीनों चीजों को देखता है, बिल्कुल मैम। ठीक है। तो अगर आपका गूगल मैप जो है, अभी आप सुबह सो के उठे और आपको पता चले कि गूगल मैप ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया है और वो डीएफएस यूज कर रहे हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कैसा पाथ आपको मिलेगा? शॉर्ट पाथ। आर यू श्योर?
वो तो ऑप्टिमल हो मैम। वैसे डेप्थ पे जाएंगे तो फिर लॉन्गेस्ट पाथ ही मिलेगा। ये डेप्थ में जाएंगे तो कौन सा पार्ट मिलेगा? लॉन्गेस्ट। मैम डेप्थ में जाएंगे ना तो हमें दो पाथ मिलेंगे, या लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट। तो जो शॉर्टेस्ट होगा वो हमारा ऑप्टिमल होगा और वो हमें वो शो कर देगा आपको गूगल। कैसे पता है कि आपका पाथ ऑप्टिमल होगा? अगर आपको पता है कि ये गोल ऑप्टिमल नहीं है और ये गोल ऑप्टिमल है तो फिर आप सर्चिंग करेंगे क्यों? जरूरत ही नहीं है सर्चिंग करने की। मैम हमें गोल की लोकेशन का पता तो नहीं होगा ना? मैम हर दफा लोकेशन चेंज होगी तो पीछे हमारा हर दफा ऑलवेज सेट होगा। जी एग्जैक्टली हर दफा गोल की लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और हमें नहीं पता होगा कि गोल एग्जैक्टली कहाँ पड़ा हुआ है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको कैसा गोल देगा? ऑप्टिमल देगा या इनऑप्टिमल देगा? मेरे ख्याल से इनऑप्टिमल देगा। इनऑप्टिमल मैम। अच्छा, अब एक काम करते हैं। मैम वो ऑप्टिमल भी तो दे सकता है क्योंकि वो तो डीपेस्ट नोड में जाएगा। इमेजिन करें कि यहाँ पे गोल नहीं पड़ा हुआ, गोल इधर पड़ा हुआ है। अब डेप्थ फर्स्ट कौन सा गोल देगा आपको? मैम ये वो गोल देगा जो सबसे पहले इसे फाइंड हो जाएगा, अब वो ऑप्टिमल हो या ना हो। एग्जैक्टली सबसे पहले जो डेप्थ फर्स्ट है वो हमें वो वाला गोल देगा जो सबसे पहले उसको मिलेगा, ठीक है। ठीक हो की साइड पे जाएगा, सबसे पहले जो उसको गोल मिलेगा वो देगा हमें, ठीक है, चाहे वो ऑप्टिमल हो चाहे वो ऑप्टिमल ना हो। आप इमेजिन करें कि दिस इज अ ट्री, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट ने क्या करना है, पहले उसने इधर से सर्च करना है, फिर ये सर्च करेगा और फिर ये सर्च करेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है, तो उसको जो गोल यहाँ पे पड़े हुए मिल जाएंगे इस एरिया के अंदर जिसको उसने सबसे पहले सर्च करना है, वो सबसे पहले उन गोल्स को रिटर्न कर देगा, चाहे यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमल गोल क्यों ना पड़े हो। वो सबसे पहले हमें ये वाले गोल रिटर्न कर देगा जो ये वाले गोल्स पड़े हुए, ठीक है, चाहे वो ऑप्टिमल हो चाहे वो ऑप्टिमल ना हो, वी डोंट नो। ओके, यस मैम। कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम। अच्छा, सो जब भी हम सर्च एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको हमने देखना होता है, और वो प्रॉपर्टीज होती हैं कंप्लीटनेस एंड ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। एक एल्गोरिथम जो है सर्च एल्गोरिथम, वो कंप्लीट तब होता है जब वो गोल फाइंड करे। अगर आपका एक ट्री है और आप इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर रहे हैं और आपका गोल पड़ा हुआ है ट्री में किसी जगह पर, आर यू श्योर कि डेप्थ फर्स्ट सर्च विल रिटर्न द गोल? मैम अगर नहीं है ट्री में तो नहीं हमें दे सकता। अगर कर ट्री में नहीं देगा है मैम, तो अगर नहीं देगा, वरना कंफर्म करेगा। अगर आपका गोल ट्री में पड़ा हुआ है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च गोल रिटर्न करेगा, यस गोल मैम, पहुंच जाएगा। यस मैम करेगा। करेगा। दैट मीन्स के डेप्थ फर्स्ट सर्च को गोल मिल जाएगा, इसका मतलब है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इज कंप्लीट, ठीक है। जो उसको हमने करने के लिए कहा है वो काम वो कर लेता है, वो गोल फाइंड कर लेता है अगर प्रोवाइडेड के गोल मौजूद है ट्री के अंदर। अच्छा, नाउ कम्स ऑप्टिमैलिटी। क्या होता है? बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट वे में, बेस्ट गोल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है। क्या डीएफएस ऑप्टिमल गोल सर्च करेगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बिल्कुल नो। यस मैम, वो शॉर्टेस्ट नहीं कर सकता मैम, कर सकता कर है। तो मैम डिपेंड करता है वो किस पाथ से सिचुएशन पे सर्च डिपेंड करेगा। करता मैम कि गोल कहाँ पड़ा। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर,
ठीक है, कि वो ऑप्टिमल, फॉर एग्जांपल इस केस में क्या वो ऑप्टिमल सर्च कर लेगा? कर लेगा मैम, पहले उसको जी मिल उसको जाएगा। पहले ये जी मिल जाएगा, ठीक है, बट इस केस के अंदर क्या होगा? इसमें नहीं करेगा। इसके अंदर नहीं करेगा। इसमें नहीं नहीं कर करेगा। सकेगा, ठीक है। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, बट वो ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है, ऑप्टिमल नहीं है। कंप्लीट है बट वो ऑप्टिमल नहीं है। नेक्स्ट जाती है जी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके पास नोड्स हैं। हर लेवल के ऊपर आपके पास बी नोड्स हैं, ठीक है, हर लेवल के ऊपर आपके पास बी नोड्स हैं, और टोटल जो है आपके पास ट्री की जो डेप्थ है दैट इज एम, यानी कि टोटल जो है आपके पास एम लेयर्स हैं, एम लेवल्स हैं ट्री के अंदर, और हर लेवल के ऊपर जो चाइल्ड है उसके बी नोड्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये वाला फर्स्ट स्टार्ट रूट नोड है, तो रूट के बी चिल्ड्रन है, ठीक है। अब जो हर बी चाइल्ड है रूट का, उसके आगे से बी चिल्ड्रन है, ठीक है, और उसके बाद इस लेवल पर जितने भी बी चिल्ड्रन हैं उनके आगे से बी चिल्ड्रन है। बी इज अ नंबर, ठीक है। टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे इस ट्री के अंदर? n number of जी n number of nodes. नहीं, 2 n की पावर नंबर b, होंगे, n जी की पावर m की पावर 4। 3 मैम। 4 कहाँ से आया? Factorial of 10. नो, सोचिए ना, इसको बनाएं, ऐसा करें, इसको बनाएं, आप लोग एक काम करें ना, इमेजिन करें कि आपके पास जो b है वो 2 है और m जो है दैट इज 3। तो इसको जरा कॉपी पे बना के देखें ना ट्री को, कि रूट होगा, रूट के 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, फिर उन दोनों चिल्ड्रन के 2-2 चिल्ड्रन होंगे आगे, ठीक है, और टोटल आपने 3 लेयर्स तक जाना है। बना लिया आपने? मैम 2 की पावर 3। जी 2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स? मैम 8। आपके पास तो 8 आ गया ना, 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये 2 की पावर 3 यहाँ पर किस तरह आया है? b की पावर m। b की पावर m। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे? b की पावर m। जी b की पावर m सबका हो गया है। b की पावर m की मैं बना दूं, देखिए एक स्टार्टिंग नोड है, उसके हमने कहा था कि हर एक के 2 चिल्ड्रन है, तो ये 2 चिल्ड्रन आ गए और फिर हर एक के 2 चिल्ड्रन आ गए, ठीक है, आ गई समझ? सो टोटल हमारे पास यहाँ पर होंगे जी b रेज टू द पावर m नोड्स टोटल इस ट्री के अंदर। गोल कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है गोल, ठीक है। सो अगर हम DFS अप्लाई करेंगे तो उसको पहले 1 गोल मिलेगा या 2 वाला गोल मिलेगा? सेकंड वाला मैम। सेकंड वाला मैम। सेकंड वाला गोल उसको पहले मिलेगा,
ठीक है, और सेकंड वाला गोल जो है वो इस केस में ऑप्टिमल नहीं है, तो ये इनऑप्टिमल हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये भी एक एनिमेशन है जो आपको बता रही है कि ये इस ऑर्डर में एक्सपेंशन करेगा, तो उसको पहले ये वाला नोड मिल गया। इसको जरा पढ़ लें, बल्कि मैं आपको इसको जरा पढ़ लें, इस सारे को मैं आपको फिर समझाती हूँ। पढ़ लिया सबने? यस मैम। हमने ये तो देख लिया कि हमें कौन सा गोल मिलेगा। जो गोल हमारा लेफ्ट साइड में होगा ना, अगर हम लेफ्ट से एक्सपेंड करना शुरू करते हैं ना अपनी ट्री को, तो जो गोल लेफ्ट वाले पोर्शन में होगा वो हमें पहले मिल जाएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जब सर्च ट्री की बात आती है तो सर्च ट्रीज जो होते हैं वो हमारे पास बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, सो जब हमने ट्रीज को एक्सपेंड करना है, ठीक है, ट्री को एक्सपेंड करना है, फॉर एग्जांपल ये जो हमने ये बनाया था, ये वाला ट्री जब हम बना रहे थे, तो देखो जब हम यहाँ पर थे ना, शायद इधर, तो उस वक्त हमारे स्टैक में देखो हाईलाइट भी हुआ है, ये भी पड़ा हुआ था और ये भी पड़ा हुआ था। ठीक है, हमारे स्टैक के अंदर ये चारों नोड्स जो थे मौजूद थे और हम इसको पॉप करवा रहे थे और इसको पॉप करवा रहे थे, शायद पुश करवा रहे थे। ठीक है, सो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, जिसको आप विजिट करके आते हैं ना, जिसको आपने पॉप करवाया होता है, एस को पॉप करवाया, उसके तमाम चिल्ड्रन जो हैं वो स्टैक में आपने रखवाने हैं। फिर आप पहले चाइल्ड की तरफ जब आते हैं ना, तो उसके पहले चाइल्ड को एक्सप्लोर करने से पहले उसके बाकी सब चिल्ड्रन जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपके स्टैक के ऊपर यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमने इसलिए फाइंड करनी है ताकि हमारी मेमोरी जो है वो भी एग्जॉस्ट ना हो जाए। ठीक है, हमारी जो मेमोरी है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल हम डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं और पता चले कि जी हमारी जो मेमोरी है वो आउट ऑफ उसमें कोई स्पेस ही नहीं बची और हमारा सिस्टम जो है क्रैश कर गया। ठीक है, दैट इज व्हाट वी डोंट वांट टू डू। सो हमारे पास एट अ टाइम हमने कहा था कि हमारे पास जो ये वाली ट्री है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हर लेवल के ऊपर बी नोड्स होंगे। ठीक है, और टोटल इसके अंदर एम लेयर्स हैं। ठीक है, तो देखो जब आप ट्री बना रहे हो और जब आप प्रोसेस कर रहे हो और स्टैक के ऊपर डाटा रखवा रहे हो, तो आप अगर इस लेवल के ऊपर हो ना, तो उसके ऊपर वाले जो सिबलिंग्स हैं वो सब यहाँ पर पड़े होंगे। ठीक है, फिर आप इस लेवल पर आओगे तो ये ऊपर वाले सिबलिंग्स जो हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। सो रफली हमारे पास B इंटू एम नोड्स होंगे जो हमेशा स्टैक के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, और वो नोड्स होंगे जिनको हमने बाद में एक्सेस करना होगा। फॉर एग्जांपल इस लेवल के जो पेरेंट्स हैं वो पड़े होंगे। अभी तो हम यहाँ जा रहे हैं ना, तो इस लेवल के जो पेरेंट्स होंगे वो इधर पड़े हुए होंगे। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? यस मैम। क्या क्लियर है? यही कि जब हमने जो भी नोड
उसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, उसके जो सिबलिंग्स होंगे, जो प्रीवियस सिबलिंग्स होंगे वो भी इसके अंदर जो पड़े होंगे सिबलिंग्स होंगे वो ऊपर मौजूद होंगे, टैग के ठीक है। सिबलिंग हमें मिलेंगे कैसे? b इंटू एम से। b इंटू एम से कैसे मिलेंगे कि हमने कहा था हर लेवल के ऊपर हमारे जो सिबलिंग है, जो चिल्ड्रन है वो b है, और हम जिस लेवल के ऊपर खड़े होंगे, ठीक है, उससे ऊपर तमाम चिल्ड्रन जो हैं वो मौजूद होंगे। सो फॉर एग्जांपल कि हम m लेवल पे खड़े हैं, ठीक है, अभी तक गोल हमें मिला नहीं है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो उससे ऊपर के जितने भी सिबलिंग्स हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, नॉट दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है ये एक्चुअली हमने एक्सप्लोर कर लिया है, अब हम यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन इससे ऊपर वाले पोर्शन के जितने भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, सिबलिंग्स आए हैं, वो सब के सब पड़े होंगे, और हम अगर m लेवल पर हैं और हर लेवल के ऊपर b चिल्ड्रन हैं, तो रफली हमने b चिल्ड्रन जो हैं वो m इंटू b चिल्ड्रन जो हैं वो स्टैक के ऊपर अभी रखे हुए हैं, हमारे स्टैक में ऑक्यूपाइड है, ठीक है। यहाँ पर b रेज़ टू द पावर m क्यों नहीं है? b रेज़ टू द पावर m तो तब होगा ना जब हमने तमाम के तमाम चिल्ड्रन जो हैं इस लेवल के स्टैक में रखवाए हुए हैं। तमाम के तमाम हम रखवा नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ जो है वो हमने प्रोसेस कर लिए हैं, और जो हमने प्रोसेस नहीं भी किए उसमें भी उनके तमाम के तमाम चिल्ड्रन जो हैं वो स्टैक के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च पढ़ा है सबने? मैम एक क्वेश्चन था मैम। जी बताएं। मैम अगर जो हमारा गोल है वो राइट साइड पे मतलब सेकंड लेयर में ही आ जाए और लेफ्ट साइड में काफी नीचे हो, तो वो राइट पे जाएगा या वो तब भी लेफ्ट पे ही जाएगा? मतलब वो क्योंकि ये बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाएगा। यस इसकी मैम। बात करें, यस देखिए मैम। आपको पता है गोल कहाँ पड़ा हुआ है? ऑप्टिमल गोल कहाँ पड़ा हुआ है? नहीं नहीं पता नो है? मैम। आपने रैंडमली कहना है कि या तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे नीचे या आप राइट की तरफ नीचे जाएंगे। ओके मैम ओके। तो जो आपने पार्ट डिफाइन कर दिया है ना, अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो फिर लेफ्ट ही जा रहे हैं, तो जो पहले मिलेगा बस वही रिटर्न कर देना, चाहे वो ओके मैम ऑप्टिमल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। थैंक यू। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है वो पढ़ी किसी ने? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च मैम ये भी ट्राइवर्सल मेथड होता है, इसके ये चार्ज को देखता है सबसे पहले, फिर आगे ठीक है। जाएगा। इसमें और डेप्थ फर्स्ट में क्या फर्क होता है? मैम वो पहले डेप्थ में जाता है, ये पहले चार्ज को देखेगा। ये पहले ब्रेड्थ में जाता है, ये लेवल बाय लेवल जाता है, ठीक है। यस मैम। सो इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है जी? आपने शैलोएस्ट नोड को पहले एक्सपेंड करना है। डेप्थ फर्स्ट में क्या स्ट्रेटजी होती है? डेप्थ फर्स्ट में स्ट्रेटजी होती है डीपेस्ट, डीप जाए, पूरी डेप्थ में चले जाएं और उसके बाद नेक्स्ट की डेप्थ में चले जाएं, ठीक है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि रूट को देख लिया, रूट से नेक्स्ट लेवल सारा देख लो, फिर उससे सारा नेक्स्ट लेवल देख लो, फिर सारा उससे नेक्स्ट लेवल देख लो, ठीक है। सो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है उसमें स्ट्रेटजी ये है कि पहले शैलो नोड को देखो, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट के अंदर है, ब्रेड्थ फर्स्ट में है कि शैलो नोड को देखो, और डेप्थ फर्स्ट में होता है कि पहले आप डेप्थ में चले जाओ, ठीक है। और ब्रेड्थ फर्स्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्यू यूज करते हैं, फर्स्ट आउट वाली क्यू। क्यू की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, प्रायोरिटी क्यू भी हो सकती है, लेकिन हम यूज करते हैं यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली क्यू, ठीक है जी। सो इसको हम करते हैं, कहाँ मैं कर दूँ, यहाँ पर क्यू बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हुआ जी, बल्कि बड़ी बना लेती हूँ क्योंकि ये काफी बड़ी बनेगी। अच्छा, इसमें भी हमें ये नहीं पता कि गोल कहाँ पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, हमें कुछ नहीं पता गोल का, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट है, स्टार्ट को क्यू के अंदर रखवा दिया, एन क्यू करा दिया। एन क्यू डी क्यू का पता है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम यस मैम। ऐड एंड ऐड और रिमूव करना, एनक्यू ऐड करना और डीक्यू वापस उसको निकालना क्यू से, ठीक है, डिसअव करा देना। सो
सबसे पहले हमने स्टार्ट नोड को एनक्यू करवा दिया, ठीक है, और स्टार्ट के अलावा हमारे पास कोई और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग के कोई और सिबलिंग्स नहीं है, तो हमने क्या किया जी, स्टार्ट को डी क्यू करवा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले अंदर गया ना वही पहले बाहर निकलेगा। स्टैक में क्या हो रहा था, स्टैक में हम डाटा अंदर डालते जा रहे थे, ठीक है, और जो डाटा सबसे आखिर में गया था ना उसको बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि जब तक हम ऊपर वाला डाटा नहीं निकालते नीचे वाला डाटा नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पहले जाएगा वही पहले बाहर आएगा। सो इसको हमने एस को निकाल लिया क्यू से, और एस के जो चिल्ड्रन थे उनको हमने सबको इसमें ऐड करवा दिया, डी ई और बी। अब हमारे पास और कोई चिल्ड्रन नहीं है एस का, डी को हमने बाहर निकाल दिया। अब डी के जो चिल्ड्रन हैं वो अंदर चले जाएंगे, बी सी ई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ई डी ई पी है ना, डी ई पी, हाँ, अब हम क्या करेंगे, ई को बाहर निकाल लेंगे, ई के जो चिल्ड्रन हैं उनको अंदर भेज देंगे, ये चला। फिर हम पी को बाहर निकाल लेंगे, पी का चाइल्ड अंदर भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बी को पॉप करेंगे, बी को निकाल लेंगे और ए को अंदर डाल देंगे। फिर आएगा सी, ये वाला सी, फिर उसका चाइल्ड ए आ गया, फिर ये ई आ जाएगा और उसके चिल्ड्रन जो हैं वो ई बाहर आ जाएगा, और उसके चिल्ड्रन जो ए चार हैं वो अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब हम इस वाले ए चार के ऊपर आ गए, एच को बाहर निकाल लिया, पी और क्यू अंदर आ गया, ये वाला पी और क्यू, ठीक है। फिर आर को बाहर निकाल लिया, दिस आर, और एफ जो है वो हमारे पास अंदर चला गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्यू आ गया, ये वाला क्यू आ गया, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। फिर हम ए पे आ गए, इस ए को बाहर निकाला, ये वाला ए था, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। इस ए को निकाला, ये वाला ए था, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अब इस ए चार की बारी आ गई, इस एज को बाहर निकाला तो इसके चाइल्ड आ गए पी क्यू अंदर, ठीक है। फिर इस आर को बाहर निकाला तो हमारे पास ये एफ था, ये एफ अंदर आ गया। फिर आ गई बारी इस पी की, इसको बाहर निकाला तो क्यू आ गया, इस क्यू को बाहर निकाला तो कोई चाइल्ड नहीं है क्यू का। ये एफ ये वाला बाहर निकाला तो इसके चाइल्ड हैं सी और जी, ठीक है। मजीद मैं इसको यहाँ पर क्यू को एक्सपेंड कर देती हूँ, यही क्यू आप समझ लें कि ये इधर आएगी, इधर आ जाएगी, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, अब हमारे पास ये वाला पी आ गया है, ठीक है, इसका चाइल्ड है क्यू। फिर ये वाला क्यू आ गया, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। फिर ये वाला एफ आ गया, एक मिनट थोड़ा सा हम गलत कर मैम ये तो कर लिया है पहले हम। मैम आपने ना वो पहले ही कर लिया, सी और जी को पहले ही कर लिया, एफ के चाइल्ड को। पूरा लेवल नहीं करेगा, ये वाला हम कर चुके हुए थे, अब हम इधर आएंगे, ठीक है। इसको दोबारा से करके देखते हैं। ओह नो, एस है जी, एस को बाहर निकाला, डीईपी, अब मैं क्विक करूंगी थोड़ा सा, डीईपी अंदर चले गए, ठीक है। डी को बाहर निकाला तो बीसीई अंदर चले गए, ई को बाहर निकाला मैम तो आपकी आवाज नहीं ठीक आ अंदर रही। चले गए, पी को बाहर निकाला तो क्यू अंदर चला गया। देखिए पहले हमने इस लेवल को प्रोसेस किया था और इसके तीनों चिल्ड्रन को अंदर डाल दिया था। अब इनको हमने वन बाय वन, देखिए यहाँ पर डी ई पी को बाहर निकाला है और अब ये पूरा लेवल जो है ये क्यू के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने एस को अंदर डाला था और एस के तमाम चिल्ड्रन जो थे वो अंदर चले गए थे। उसके बाद देखो ये वाला पोर्शन जो है इसमें डी पी और पी को वन बाय वन हमने निकाला और जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है ना ये पूरे का पूरा सेकंड लेवल, दिस वन, ये अब मैम
चली गई है मैम, डिस्कनेक्ट हो मैम गई की है लेफ्ट नसीब साइड भाई। गई है। इसका इंटरनेट इशू है शायद। कोई बात कोई नहीं, वैसे पढ़ा पढ़ लिया था। नहीं साहब, आपने तो सबसे ज्यादा जट साहब नसीब भाई छाए हुए तेरा हैं, तो जट साहब। लैपटॉप है यार। बिल्कुल सर, मैं आज सर जी, आप तो मैथ से इस तरह सवाल कर रहे हैं जिस तरह आप ही ने सारी एआई पढ़ानी है। क्यों हारिस सर भाई? आपको पता, हमने 1 या 2 दिन ही पढ़ना होता पूरे सेमेस्टर में, ये चीज बाकी सोना ही होता है। आज तो वैसे जागा होता, मैं कहा चलो क्वेश्चन कर ओए लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। तो भाई मैं कौन सा गलत बात कर रहा हूँ, क्या हो गया? और बाद में एक ग्रेड ले जाना 3 लेक्चर लेके, है ना जट साहब? बिल्कुल ऐसे। ये रिकॉर्डिंग वाला कौन था? इंजीनियर जुबैर, डिसेंट जुबैर। चुप करके भाइयों। हेड साहब से जी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम यस आ रही है। मैम। यस ये मैम। नेट का इशू हो गया था बीच में। बहरहाल हम इसको दोबारा से करते हैं। ओ नो। ये कौन बार बार ओ नो कह रहा है? मैम अभी भी आपका इंटरनेट का इशू सही नहीं हुआ। क्यों, कैसे? मैम आवाज कट कट के आ रही है। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आवाज कट कट के आ रही है तो अभी भी कट के आ रही है। नो मैम अब ठीक है। ये मिस अब सही आ रही है आपकी आवाज, इसका अपना इंटरनेट का इशू है। अच्छा जी, ये आ गया आपका BFS। सो क्यू हम बना रहे थे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट जाएगा। क्यू के अंदर स्टार्ट के अलावा कोई और ना स्टार्टिंग नोड है ना उसका कोई और सिबलिंग है, तो हम स्टार्ट को पॉप करवा लेंगे एंड DQ करा लेंगे और स्टार्ट के जितने चिल्ड्रन हैं वो सब क्यू पे चले जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट के चिल्ड्रन हैं D, E एंड P, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम D को निकालेंगे बाहर और B, C, E चला जाएगा। फिर E बाहर निकलेगा तो H, R चला जाएगा, ठीक है। फिर P बाहर निकलेगा तो Q चला जाएगा। तो आप लोग देखें कि जब S बाहर निकला था तो ये वाले सारे चिल्ड्रन जो थे वो हमने ऊपर Q पे रख दिए थे और फिर हमने इनको 1 by 1 निकाला है। देखिए ये D, E, P को 1 by 1 निकाला है और ये सब के सब जो इनके तमाम चिल्ड्रन हैं वो Q के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब 1 by 1 जो है इस लेयर को हम निकालेंगे, इस लेयर के चिल्ड्रन हम निकालेंगे और ये वाली जो लेयर है इसको हम क्यू पे रखवा देंगे, ठीक है। सो बी को बाहर निकाला तो ए आ गया, सी को बाहर निकाला तो भी ए आ गया, ई को बाहर निकाला एच आर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, इस एच को बाहर निकाला तो पी क्यू आ गया, इस आर को बाहर निकाला तो एफ आ गया और इस क्यू को बाहर निकाला तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास आप ये देखो कि ये पूरा पोर्शन जो है, जो ये वाली लेयर है ये सब बाहर है और ये वाली लेयर जो है ये इनसाइड है। अब इस लेयर को जब हम 1 by 1 आउट करेंगे तो हमारी ये वाली लेयर जो है ये अंदर चली जाएगी, ठीक है। सो ए को बाहर निकाला, नथिंग हैपेंड, ए को बाहर निकाला, नथिंग हैपेंड, एच को बाहर निकाला तो पी क्यू जो है वो, ठीक है। आर को बाहर निकाला तो एफ चल गया, एफ चला गया। पी को बाहर निकाला, सॉरी पी को बाहर निकाला, ये पी को बाहर निकाला तो क्यू चला गया, क्यू को निकाला तो कुछ भी नहीं गया,
और F को बाहर निकाला जब हमने तो हमारे पास C और सी जी। आ गया। अब ये मैं नेक्स्ट यहाँ पे बता रही हूँ, ये एक्सटेंड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये पूरा का पूरा लेवल जो है पी क्यू एफ क्यू सी जी, पी क्यू एफ क्यू सी जी क्यू के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये 1 बाय 1 बाहर निकलेगा और इसके जो चिल्ड्रन हैं वो अंदर जाएंगे, ठीक है। सो पी को हमने बाहर निकाला, दिस वन, तो क्यू बाहर निकल, क्यू को हमने बाहर निकाला, कोई भी नहीं जाएगा। एफ को हमने बाहर निकाला तो फिर और जी अंदर आ गया, ठीक है। फिर हमने इस क्यू को बाहर निकाला, इसका कोई चाइल्ड नहीं था। इस सी को बाहर निकाला तो ए आ गया। और ये हमारे पास जब जी को हमने बाहर निकाला और हमने कंपेयर किया तो हमने कहा कि यही तो हमारे पास गोल है, तो हमने इसको करवा लिया और अपना प्रोसेस जो है, सॉरी मैंने गलती से सब रिमूव कर दिया, लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी कि क्यू के अंदर हमने ये जी निकाल लिया था जब, तो उस वक्त क्यू के अंदर ये नेक्स्ट लेवल पड़ा हुआ था। ये तमाम के तमाम लेवल जो थे ये उसमें से निकल चुके हुए थे, ठीक है। ये लेवल जो था ये सारा निकल चुका हुआ था, ये लेवल अभी पड़ा हुआ था, लेकिन हमें गोल मिल गया हमारा, क्योंकि हमें ये वाला मिल गया था, तो उसके बाद नीचे जितने भी लेवल्स हैं उनमें जितने भी गोल्स हैं उनको हम नहीं देखेंगे। सो BFS जो है, अगर मैं ये बनाती हूँ इस तरह का ट्री, तो BFS जो है वो हमें कौन सा वाला गोल देगा? ऑप्टिमल देख डीएफएस मैम, BFS ब्रेड फर्स्ट, ऑप्टिमल मैम, ऑप्टिमल मैम ऑप्टिमल देगा, ऑप्टिमल और ऑप्टिमल शॉर्टर। जो सबसे ऊपर ऑप्टिमल और आएगा शॉर्टर उसी को वो एनक्यू करके हमें दे रहे हैं। जो सबसे ऊपर आएगा उसी को वो NQ करके देगा, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी एक एनिमेशन भी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जब S को हमने निकाला, S रेड है तो बाकी चिल्ड्रन चले गए, D को निकाला तो बाकी सब लोग चले गए, E को निकाला बाकी चाइल्ड चले गए, ठीक है। सो लेयर बाय लेयर, पहले ये लेयर होगी, ये लेयर होगी, फिर ये लेयर एक्सपेंड होगी, इस तरह से ये चलेगा। और देखो इस लेयर के ऊपर इसको गोल मिल जाएगा और ये वहां पर स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सेम ट्री है और अगर आप देखें तो वही सेम नंबर ऑफ नोड्स होंगे, क्योंकि ट्री तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप उसके ऊपर BFS इम्प्लीमेंट करें, चाहे आप उसके ऊपर DFS इम्प्लीमेंट करें या कोई और एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये ब्रेड फर्स्ट जो है ये कैसे काम करेगा, ये लेवल बाय लेवल नीचे जाएगा और जो उसको पहले ऊपर वाला नोड मिल जाएगा उसको ये आपको रिटर्न करवा देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो DFS था ना, DFS की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी B/M, फाइनाइट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसकी भी फाइनाइट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, लेकिन DFS की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ना दैट वाज BM। और वो BM क्यों थी? वो BM इसलिए थी कि हमने इतने नोड्स को एक्सपेंड कर लिया था जिस वक्त हमें ये गोल मिला था, और इतने जो थे ना सिर्फ पेरेंट्स अंदर थे, ठीक है, बाकी ये सब एक्सपेंड हो चुके हुए थे, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो था इस तक हम अभी पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है। सो DFS के अंदर क्या होगा, ब्रेडफोर्ड सर्च जो है इसके अंदर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं कि हमारा गोल जो है वो इधर पड़ा हुआ है, इधर ऊपर कहीं हमारा गोल नहीं पड़ा, तो मैक्सिमम डाटा जो होगा वो हमारा मेमोरी के अंदर कितना होगा। हम जितने लेवल्स होंगे, कितने लेवल्स होंगे? देखो अगेन वही बात है कि
b रेज टू द पावर m नोड्स, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर आप इसको भूल जाए कि गोल हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, अगर हमारा गोल लास्ट लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है तो लास्ट लेवल से जो ऊपर वाला लेवल है, लास्ट लेवल में तो b रेज टू m नोड्स है ना, लास्ट लेवल से ऊपर कितना होगा जी, b रेज टू द पावर b की पावर m-1, b की पावर m-1 नोड्स पड़े होंगे, ठीक है। b की पावर m-1 और b इंटू m, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा? मैम जो b इंटू m-1 है ये छोटा होगा, जो b इंटू नहीं है, ये b की पावर m-1 है। मैम जो b की पावर m-1 है ये हायर लेवल होगा, मतलब शैलोएस्ट लेवल होगा, और जो b की पावर m होगा वो डीपेस्ट होगा। नहीं, ये देखो, ये डेप्थ फर्स्ट का स्पेस है और ये ब्रेड्थ फर्स्ट की स्पेस है, ठीक है। सो अगर आपके ट्री के इमेजिन करें कि 100 लेवल्स हैं और हर लेवल के ऊपर 4 नोड्स हैं, यानी कि हर लेवल के ऊपर हर पेरेंट के 4 नोड्स हैं, तो जिस वक्त आप डीएफएस में इस गोल तक पहुंचेंगे, इस गोल तक, तो उस वक्त आपकी मेमोरी के अंदर B4 है और M100 है, 400 नोड्स पड़े होंगे आपके स्टैक के अंदर। और जिस वक्त आप BFS करते हुए इस नोड तक पहुंचेंगे, इस गोल तक पहुंचेंगे, उस वक्त आपकी मेमोरी के अंदर 4 रेज़ टू द पावर 100-1 नोड्स पड़े होंगे, यानी कि 4 रेज़ टू द पावर 99 नोड्स पड़े होंगे। तो कौन सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज एफिशिएंट है और कौन सा नहीं है? मैम डीएफएस। मैम ये 4 की पावर 99 वाला एफिशिएंट और 4 की पावर 100 वाला नहीं। बेटा मैं इन दोनों में से पूछ रही हूँ, b रेज टू द पावर m-1 और b। मैम बीएफएस ही होगा। मैम बीएफएस का b की पावर m-1 एफिशिएंट होगा। बेटा वॉच देखो, मैम डीएफएस वाला एफिशिएंट होगा। b की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 100 है। DFS जो है स्पेस लेता है BM, ठीक है, और DFS स्पेस लेता है BM और BFS स्पेस लेता है B रेज़ टू द पावर M, ठीक है। तो जिस वक्त आप, मैं इस गोल की बात करूँ, जब आप इस गोल पे पहुंचे हैं तो BFS के अकॉर्डिंगली आपके जो स्टैक था मेमोरी में उसमें 400 नोड्स थे। मैम डीएफएस ही लेगा कम मैम, एफिशिएंट डीएफएस है। ठीक है मैम, लगी समझ। डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो मेमोरी वाइज बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है वो आपको गोल शैलोएस्ट देगा, यानी कि गोल अगर यहाँ पड़ा है तो हमेशा वो ये वाला गोल देगा, और डेप्थ फर्स्ट कौन सा देगा, वो ये वाला गोल देगा। लेकिन बीएफएस का सबसे बड़ा मसला है उसकी मेमोरी, जिसकी वजह से हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये इसको जरा पढ़ लें, टाइम एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। अगर आपकी डेप्थ जो है वो 2 है और नोड्स टोटल 110 है, ठीक है, तो आपको 0.1 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी डेप्थ 16 है और आपके टोटल नोड 10⁻16 है तो आपको 350 ईयर्स लग जाएंगे उसकी प्रोसेसिंग करते, 350 ईयर्स। 10⁻16 जो है इट्स नॉट अ वेरी हाई ट्री, वेरी बिग ट्री, इट्स अ नॉर्मल ट्री। और इतनी ट्री जो है ये आपकी जो गेम्स होती है ना, ये चेस वगैरह, उसमें आराम से बन जाती है, ठीक है। सो BFS जो है दैट इज अ वेरी स्लो एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। अभी देखिए मेमोरी उसको कितनी चाहिए जी, 10 एक्साबाइट। एक्साबाइट, गीगाबाइट होता है 9, टेराबाइट होता है 12, पीटाबाइट 15, उसके बाद ये भी 15 और ये 18। इतनी मेमोरी चाहिए उसको और इतना टाइम चाहिए। सो BFS ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इज अ बिग नो, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, तुम लोगों से मैंने फार्मर गोट वाली प्रॉब्लम करा ली थी? मैम करवाई नहीं थी अभी। यस मैम करवा ली थी ना, ये वाली प्रॉब्लम तुम लोगों ने कर ली थी ना, इस पर ट्री बना के सबमिट करवा दिया था। सबमिट कहाँ पे करवाना था मैम?
वो सबमिट तो आपने नहीं कहा किया? था मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगी। जी क्या कह रही हूँ? सबमिशन बॉक्स नहीं बना हुआ था मैम। सबमिशन नहीं बना हुआ था, मैं अभी बना देती हूँ इसको, तो अभी अभी अपलोड करो। मैम मैं आपके सेक्शन में एनरोल नहीं हूँ। तो मैम मैंने मैम भी ये सेक्शन अभी चेंज किया था लास्ट क्लास में, तो मिस मैं क्या कर रहा हूँ? मैम ये टाइम टाइम रात 12 बजे का करते हैं सबमिशन का। एक मिनट ठहरो ना, एक मिनट ठहरो, आप लोग एनरोल क्यों नहीं हो? मैं पहले दूसरे सेक्शन में, नो मैं मैम सेक्शन मैं चेंज दूसरे करके सेक्शन में enroll- बाद में इस सेक्शन में आया। अच्छा, आप बाद में सेक्शन में आए हो, दूसरे सेक्शन में थे। ये V5 है। सॉरी, मैं आप लोगों का बनाना भूल गई थी लास्ट टाइम। मैंने आपको बनाने के लिए दे दिया था ना ट्री। ये फार्मर बोर्ड वाला मैंने आपको ट्री बनाने के लिए दिया था ना, कि नहीं दिया था? यस मैम दिया था। लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में दिया था ना। नहीं तो ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया इसके साथ। ये आपका थर्ड वीक चल रहा है? यस मैम, थर्ड यस मैम। अच्छा, जो ये एक लड़की है, क्या इनका नाम है, जो लेट रजिस्टर हुई हैं, क्या नाम है इनका? कशिफ। अच्छा कशिफ, आप कौन से सेक्शन में थी? मेरे ही किसी और सेक्शन में थी आप? नो मैम आपके सेक्शन में नहीं थी। अच्छा चलो, मैं अब फोल्डर बना रही हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को दे रही हूँ 1 घंटे का टाइम, दोनों कामों के लिए। कशिफ, आप अभी भी रजिस्टर नहीं हो? मैम रजिस्टर हूँ बट मैं LMS पे जो है वो एनरोल नहीं हूँ। वो तो आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आप दोबारा मैं देखें कौन से। मैम ये मैम रात का टाइम रजिस्टर तो मैं आपके सेक्शन में ही हूँ। आप LMS को जरा लॉगिन करके देखें। मैम ये रात 12 बजे का ओके टाइम मैम। करते हैं प्लीज मैम। अभी 4 कंटिन्यूअस क्लासेस हैं 6 बजे तक, 6:15 तक। मैम इसके बाद लेक्चर भी, और हम यस मैम। यकीन लेट करें है मैम तो 4 मैम कंटिन्यूअस लेक्चर्स करके ही हमने हैं, इसको डाटा करना है, माइनिंग का, तो कंपाइलर सबमिशन कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा। कंप्यूटर नेटवर्क का। अच्छा रात 12 बजे की करते हैं, उससे पहले हम सबमिट करवाते हैं क्योंकि 7 बजे फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये रही जी, रात को 11 बजे की करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। अच्छा, एक और एक्टिविटी है जो आप लोगों ने करनी है आज। ये जो है ना, ये वाटर जग प्रॉब्लम है, वही सेम आप लोगों ने यूज़ करना है जो आप लोगों को मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, नोट्स का स्ट्रक्चर। नोट्स में आपने लास्ट टाइम क्या यूज़ किया था? आपने कहा था कि 2 किनारे हैं, एक तरफ लॉइन और ग्रास है, और फार्मर दूसरे एंड पे चला गया है बोट को लेकर, ठीक है, और फिर इस तरह आगे सिनेरियोस थे, ठीक है। इसी तरह आपका एक और प्रॉब्लम है, दैट इज वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम में आपके पास 3 लीटर वाला जग है, 5 लीटर वाला जग है, और 8 लीटर वाला जग है, ठीक है। और शुरू के अंदर 8 लीटर वाला जग जो है वो फिल्ड है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। गोल स्टेट आपकी है कि 3 वाला एम्प्टी हो, 5 वाले में 4 लीटर वाटर हो, और 8 वाले में भी 4 लीटर्स ऑफ वाटर हो, ठीक है। सो अगर हम इसको एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करें तो दैट वुड बी 0 0 8, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट होगी, और गोल स्टेट आपकी है जी 0 4 एंड 4, ठीक है। दिस इज योर गोल स्टेट। 0 4 4 गोल स्टेट है, 0 0 8 जो है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। और अगर आप इसको बनाते हैं तो ये देखें 0 0 8 स्टार्टिंग स्टेट है। अब आप क्या कर सकते हैं जी, आप यहाँ से कर सकते हैं जी 3 5 0, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं 0 5 3, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हो सकती है 3 0 05। मेक श्योर कि आप लोगों के पास कोई मेजरमेंट नहीं है कि जी इतना पानी जो है वो 3 लीटर है, इतना पानी 4 लीटर है, 8 लीटर है, ठीक है। मेजरमेंट सिर्फ आपको इतना पता है कि ग्लास जो जग है ना उनका साइज है 3 लीटर 5 लीटर एंड 8 लीटर, ठीक है। तो आपने उसी के अंदर ही उसको
सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद अब इसकी भी 3 आगे पॉसिबल स्टेट्स बन सकती हैं, इसकी भी 3 पॉसिबल स्टेट्स बन सकती हैं, ठीक है। सो आपने ये सब कुछ लेयर्स तक कर जाना है जी मैम, ये कितने लेयर्स तक जाना है? ये तो चलती रहेंगी। ये जब आपको गोल मिल जाएगा तो आपने स्टॉप कर देना। अगर रेपिटेशन आती है तो उसको भी आप स्टॉप कर दें। ठीक है ठीक है मैम मैंने चेक किया एलएमएस पे नहीं है, मेरा दूसरा सेक्शन में एनरोल हूं मैम। आपने कब चेंज किया सेक्शन? मैम ये तो मैंने एड ड्रॉप में ही किया था, उसके बाद नहीं किया। अच्छा, मतलब मैंने आपकी सारी क्लासेस ली हैं। तो मुझे पता है आप लेती हो, लेकिन हो जाएगा क्योंकि देखो ये ऑटोमेटिकली होना ही मैं नहीं कर सकती। मैम फिर मैं आपको मेल कर दूं असाइनमेंट? आप एक काम करो, एक ERP CRM वालों को ना एक ईमेल करो। जी मैम। ERP CRM वालों को पता है आपको ईमेल का? नो मैम। आप ऐसा करो, मुझे ईमेल करो, नुमान और डॉक्टर यासिर दानियाल को रखो CC में। जी जी। और आप उसमें ये बताओ कि आपने एड ड्रॉप में सेक्शन चेंज किया था लेकिन LMS पे आपका सेक्शन जो है ना अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ IT वालों को, ठीक है। मिस आपकी ईमेल नहीं मिलती। मेरी ईमेल है जी, ये मैं लिख रही हूँ। आप स्पेलिंग चेंज करते होंगे इसलिए नहीं मिलती। जी हम TE से स्टार्ट करते, ठीक हो गया मिस। चले जी, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको एंड कर सकते हैं। ऑल प्रेजेंट मिस मैं ना क्लास लेट ज्वाइन की तो मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। अटेंडेंस ऑल प्रेजेंट। ओके बस, थैंक यू मैम। ये वाली एक्टिविटी जो आज ही करानी सबमिट? ये देखो एक्टिविटी 1 है आपकी फार्मर वाली। यस मैम। ठीक है, जो आपको पिछली क्लास में दी थी। एक्टिविटी 2 है ये वाली, ये आपकी एक्टिविटी 2 है। इसका फोल्डर मैं अभी बनाने लगी साथ ही, वो भी रात को ही सबमिशन है, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच।